नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा। आज 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए मैं आया हूँ। स्टूडेंट का वेट कर रहे हैं हम लोग कि स्टूडेंट छूटें और जानकारी ले पूरे पेपर की कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, सिमिलर पैटर्न चल रहा है या कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी धीरे धीरे आप शुरू से आप देख रहे हो कि मैथ पहले ज़्यादा नंबर का आ रहा था, धीरे धीरे अब वो कम होता जा रहा है और कितने नंबर तक वो कम हो चुका है। और रीजनिंग के आज कितने सवाल थे, मैथ के कितने, साइंस और एमपीजीके ने कितना क्या स्टूडेंट को परेशान किया, जानेंगे सारी चीज़ें स्टूडेंट से कुछ ही देर में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। भाई क्या नाम है? मेरा जितना बार कहाँ से हो आप? मैं टीकमगढ़। टीकमगढ़। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? ठीक रहा सर। ओवरऑल एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा आज बदलाव दिखा है। थोड़ा कैसा बदलाव, थोड़ा सा बताइए। मतलब साइंस में भी थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा थी फिजिक्स की। अच्छा। और जो अभी जो से बेसिक एसिड से और उसे अम्ल क्षार से आ रहे थे, उसके भी 3-4 क्वेश्चन अलग टाइप की दिखा है। कुछ हाँ। एक दो क्वेश्चन में पजल के मिले, वो मंजल वाले। और बाकी मैथ तो ठीक था। मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी थे, थोड़े 8-10 क्वेश्चन थे। और बाकी जीके जीएस का तो अलग ही चला, वो उसका तो समझ में नहीं आया। एमपीजीके क्या रहा है आज? एमपीजीके का ऐसा रहा कि वो मड़ी खेड़ा बांध पूछा था। और एमपीजीके का 2-3 ओवरऑल नदियों से टॉपिक बताइए सर। टॉपिक कुछ परियोजनाएं नहीं थी। नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो कला संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं, भाषा या भाषा से किसी नहीं थे। क्षेत्रीय विशेष से सवाल, नृत्य वगैरह से सवाल, कोई नृत्य का था शायद एक। और फसल वगैरह से कोई सवाल? फसल से नहीं, कृषि से संबंधित कोई नहीं है। पुराने इसकी हिस्ट्री से कोई सवाल? एमपी की हिस्ट्री से नहीं थी कोई। बस वही बांध का था। और ये एक मतलब भारत की नदियों से पूछे थे 2। ओके। और भारत की नदियों से पूछे थे। और हाँ, एक 2 नदियों से एक और पूछा था कि मतलब हड़प, ये चंबल और गंगा और सोन नदी मतलब कृषि से इसमें कौन सी वो रिलेटेड हो सकती है, इससे रिलेटेड कुछ। अच्छा, और इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी से कोई सवाल? हिस्ट्री पॉलिटी से था एक क्वेश्चन। बाकी अनुच्छेद वगैरह से कोई सवाल? नहीं, आर्टिकल से नहीं था कोई। नहीं था? नहीं। चलो। इसके अलावा मैथ रीजनिंग में क्या कहाँ से क्या सवाल थे? रीजनिंग का वो मतलब सेटिंग वाले आ जाओ भाई, आ जाओ आप भी आ जाओ। क्या नाम भाई? अरे कुछ हो। क्या नाम है? कमलेश। क्या मार्क्स रहे कमलेश? सर मार्क्स चलो कोई दिक्कत नहीं। और कमलेश, पेपर कैसा गया आपका? सेटिंग सर पेपर ठीक था, पर एमपीजीके और साइंस में मेरे को थोड़ा नहीं कमलेश, रीजनिंग कैसी आ रही है? सर रीजनिंग तो ठीक है, बढ़िया आ रही है। बढ़िया। चैप्टर के नाम आप बता रहे थे? चैप्टर के नाम सर टाइम रीजनिंग जैसे 1-2 सेटिंग के आए थे। और सेटिंग के आए थे। और 1-2 वो ब्लड रिलेशन की वो। हाँ, रिलेशन वाली तो इजी आ रहे हैं सारे वाले यार। 2-3 सवाल थे। हाँ, 2-3 सवाल ये सारे वाले आ रहे हैं। कोई सवाल थे? कैलेंडर की थोड़ा सा आगे आ जाओ। कैलेंडर के 3 से 4 क्वेश्चन कैलेंडर की इजी थे। इजी थे। क्लॉक वगैरह से कोई सवाल? क्लॉक से नहीं था। क्लॉक से नहीं थे। नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा और? कोडिंग डिकोडिंग से थे। एनोलॉजी वगैरह से कोई सवाल? हाँ, एनोलॉजी की सीधी से 3 से 4 क्वेश्चन। वो भी 2 मतलब अलग ही वर्ड दे रहे थे। वो सेटिंग में बैठाने थे, तो वो अलग ही वर्ड वो समझ में नहीं आ रहे थे। तो और इसके अलावा और मैथ्स के क्या आ रहे हैं? मैथ में कहाँ से क्या? एडवांस मैथ्स कैसा रहा? एडवांस का मैथ का वैसा नहीं पूछा। एक मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से था एक। और एडवांस का बाकी ऐसे जैसे 2-3 त्रिभुज समान रूपे से वो रेखाएं प्रतिचित करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे। ओके। तो बस ऐसा आया, बाकी डिटेल में नहीं आया कि सॉल्व करने वाला। चतुर्भुज वगैरह से कोई सवाल? नहीं, ट्रायंगल से वही थ्योरिकल बेस आया था ट्रायंगल वाला। और चतुर्भुज से नहीं आया। नहीं। वृत्त, गोला, स्पर्श रेखा, जीवा। स्पर्श रेखा वाला व्रत का वो पूछा था कि 2 स्पर्श रेखा है। वो रिपीटेड क्वेश्चन वो एनालिसिस में देखा था, रिपीटेड वाला की 2 होती हैं। एक वो रिपीटेड आया। एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं स्पर्श की जा सकती हैं। इसके अलावा 2 बस। और नहीं, और कुछ नया। और ये सीआईएसआई से ट्रिग्नोमेट्री नहीं, एक पार्टनरशिप का आया था। हाँ। मिश्रण वगैरह नहीं, मिश्रण का नहीं आया। एवरेज, हाँ एवरेज के थे 2 से 3 क्वेश्चन। आयु का नहीं था। नहीं, एवरेज नहीं। इसका टाइम एंड वर्क का भी नहीं था। ट्रेन से भी नहीं थे। ना बोटेनिक्स टीम से मिश्रण वगैरह से कोई सवाल? कुछ भी नहीं। सीआईएसआई का भी नहीं था। ना परसेंटेज का नावधारा भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। लावानी भी नहीं थी। नहीं। सरलीकरण से 2 क्वेश्चन थे, वो सिंपल थे। वो बाकी के सवाल आ कहाँ से रहे जब आप मना कर रहे हैं? एलसीएम से मैथ का वेट मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन मैथ का वेट रहा हुआ आज। अच्छा, बाकी रीजनिंग है। और रीजनिंग भी वो
वो कथन में वो मेंटल एबिलिटी वाली भी नहीं पूछे गए, वो कथन निष्कर्ष वाले पूछ देना भाई 3 से 4 साइंस क्वेश्चन में वो कितने थे। क्या न्यूमेरिकल थे आज? साइंस में न्यूमेरिकल के थे 4 से 5 क्वेश्चन 4 तो से 5 फिजिक्स सवाल। की थे ओनली न्यूमेरिकल, बाकी केमिस्ट्री का भी 1-2 न्यूमेरिकल थे, और इसके अलावा बाकी बायो से भी 1-2 क्वेश्चन हो गए जो वो क्या ब्राई फाइलम वाला था एक उसका, और इसके अलावा बस। क्या नाम है आपका? ज्योति खंडेल। ज्योति, क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 58 मार्क्स 58। रहे। क्या नाम है? ज्योति चौहान। ज्योति, क्या बात है, दोनों ज्योति। आप भी ज्योति हो? निकिता मीना। निकिता। क्या मार्क्स रहे आपके? 52। आपके? 67। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम कैसा गया? इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा, या जो बहुत ये easy इजी आ रहा है? अच्छा, एक मेरा थोड़ा सवाल ऐसा रहेगा, इजी आ रहा तो नंबर किस वजह से कम आए? टाइमिंग थोड़ा सा वो हाँ? हो गया। क्या किस कारण से नंबर कम आए? पढ़ाई भी थोड़ी कम करी। पढ़ाई कम करी थी, पेपर तो इजी आ रहा है। पेपर इजी आ रहा है, मैंने जितनी पढ़ाई की थी उतने मार्क्स उसके हिसाब से नंबर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा साइंस वगैरह कैसी आ रही है अभी? साइंस भी अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है, साइंस तो बहुत अच्छा। इजी आ रहा है। कैसा रहा भाई एग्जाम? अच्छा रहा। क्या मार्क्स रहे आपके? 80 नंबर। क्या बात है। फिजिकल के लिए आप तैयारी करना चालू कर Yes, दो। sir. Thank you, और कहाँ से, एमपी से ही हो आप? नहीं सर, मैं आगरा से हूँ, आगरा से। UP क्या बात है। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि पेपर आ कैसा रहा? इजी आ रहा है? अच्छा, 80 हार्ड नंबर और आए तो इजी मॉडरेट आ के रहा है, बीच में moderate ही आ रहा ले है। लो। रीजनिंग ज़्यादा है, अगर कोई करेगा तो हो जाएगा। रीजनिंग ज़्यादा। अच्छा, एक बात बताओ, रीजनिंग के टॉपिक वगैरह कहाँ से? यही श्रृंखला वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत ही कम थे। रीजनिंग कठिन कहाँ लगी? ज़्यादा सीधी सी है। बात है, मैं टॉपिक कठिन में 4 से 5 मैं सवाल बोलूँ तो करूँगा। एक ही पजल आया था, सिर्फ ओनली 1 पजल आया था, एक ही उसी में बस फिर मैंने देखी ही नहीं, ज़्यादा आया ही नहीं। ज़्यादा कोई खास कुछ सवाल नहीं थे? ज़्यादा कोई। अच्छा, इसके अलावा मैथ से कहाँ से सवाल? मैथ से वही परसेंटेज वगैरह और अर्थमेटिक का थोड़ा ही पोर्शन था, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के 2-4 सवाल थे बस। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह हाँ, सवाल हाइट थे? एंड डिस्टेंस किस वाले। टाइप से सवाल थे, थोड़ा सा बताओ। हाँ, यही थे कि बहुत ही बेसिक थे, जैसे सीधे देखे जाए तो थोड़े बेस दिया है, किसी भी चीज़ की हाइट दी है, और फिर थोड़े दूरी पूछ वो रहे हैं। परसेंटेज में वो क्या quant थीटा बेस्ड सवाल थे कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही इजी इजी सवाल हाँ, थे? एकदम। मतलब एक नॉर्मल बच्चा हाँ, किसी ने पढ़ा होगा तो normal बन बच्चा कर जाएगा। सकता है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, Formula ये based। अपना मेंसुरेशन वगैरह से अभी प्रिज्म पिरामिड से सवाल आ रहे बहुत थे? एक भी नहीं दिखा, मेंसुरेशन का तो एक भी नहीं एक आया। भी नहीं था। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और बाकी का जो पोर्शन है अपना अर्थमेटिक में कहाँ से सवाल आ रहा है? Arithmetic को यही परसेंटेज के 2-4 सवाल थे, Average 100 वगैरह? नंबर में काफ़ी सारे पोर्शन देने पड़ते हैं, तो बहुत ही कम। अच्छा, साइंस कैसी आ रही है? साइंस अच्छी आ रही है, मान के चलो ठीक-ठाक 80 यदि नंबर है तुम्हारे, तो साइंस का पोर्शन तुम्हारा बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल साइंस उसी के कारण हो सकता है नंबर उसी आपके। के तो दम मुझे पे थोड़ा आए सा हैं, डिटेल समझ। बताओ, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा साइंस परेशान में साइंस ये में एक होते हैं। रिएक्शन आई थी, उसके जो वेट, उसके जो वो कर पूरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में वो बैलेंस करनी थी, और ऐसे ही कुछ फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह हाँ, थे? एक न्यूमेरिकल आया था, यही था, फोर्स पूछ रहा था, और जो IBL साइन थीटा करके वो जो फॉर्मूला लगता है प्रतिरोध उसमें। वगैरह से कोई सवाल? प्रतिरोध का नहीं था, चुंबकत्व वगैरह से कोई सवाल? चुंबकत्व का भी था, ये चुंबकत्व का जो भी था? फोर्स पूछ रहा था। ये तो ये मतलब कितने क्या सवाल थे साइंस से टोटल? साइंस से देखे जाएँ तो 15 से 20 क्वेश्चन। बायोलॉजी से बायोलॉजी से बहुत कम थे, 2-4 थे। कुछ याद है थोड़ा बहुत? कहाँ से थे? केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज़्यादा। केमिस्ट्री फिजिक्स है। केमिस्ट्री के टॉपिक बता दो यार भाई। केमिस्ट्री का यही है, एक रिएक्शन थी, और बाकी जो उसमें एसिड बेस में तो 2-4 क्वेश्चन थे ऐसे। बाकी सब इजी आ रहा है। अच्छा, जिनका एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, आज की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, टेंशन फ्री होकर आए, आराम से पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, बढ़िया। क्या नाम भाई? रोशन कुमार। अरे रोशन बाबू, क्या हाल है? पहले तो ये अच्छा है बताओ। सर। बढ़िया है? कोई हाँ, दिक्कत, टेंशन, नहीं, परेशानी कोई नहीं? कैसा गया एग्ज़ाम? एग्जाम अच्छा गया। अच्छा गया। क्या मार्क्स रहे? 75 नंबर। क्या बात है, आज बिहारी बाबू ने कमाल दिखाई दिया है ना। कैसा आ रहा है एग्ज़ाम? कैसा रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। आज तो मैथ बोलिए 8 या 9 क्वेश्चन आए बस। अब वो कंसेप्ट भाई 2-3 क्वेश्चन था औसत का, हाँ। कि इतना आदमी है और 2 आदमी निकल गया तो कितना नया औसत क्या होगा। 3 से कुछ 4 क्वेश्चन ये था। एक था कि समबाहु त्रिभुज में, मतलब एक क्या था उसमें, अंदर में समबाहु कितने समबाहु त्रिभुज आएंगे। अच्छा। 2 क्वेश्चन ऐसा था। बस यहीं से जितना रीजनिंग से 45 से 50 से ऊपर मान लीजिए। रीजनिंग से हाँ। 45 से 50 से हाँ। ऊपर? अच्छा, तो टॉपिक बताओ रीजनिंग के यार, बहुत। और वो सब एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन। जैसे अच्छा। हमको उसका नाम नहीं याद है, जैसे नहीं होता है एल डॉट दे देता है, बी हाँ, डॉट हाँ, देता है, वो ओके। है ना। हाँ, 5 हाँ। क्वेश्चन उसका था। 5 सवाल। फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन, अथी ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन। मतलब एक टॉपिक पकड़ रहा था ना, तो उसका 3-4 क्वेश्चन सेम कर रहा था। ओके। अच्छा, और कौन से टॉपिक कुछ नयापन लगा रीजनिंग में? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, एक जो सवाल आ रहे हैं कि भाई
सिचुएशन बेस्ड सवाल की इस तरीके से सिचुएशन है या ऐसे नहीं, कंडीशन आपको दे दी कि आप एक वो दो अधिकारी क्वेश्चन हो? था, हाँ, उसका दो तो कुछ क्वेश्चन बताओ था। ना उसके विषय में। वो मतलब किस चीज़ का था उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि ये यही होगा। दो ऑप्शन में क्वेश्चन दिख रहा था, उसका। कोई दिक्कत तो हाँ, नहीं थी कोई ऑप्शन में? नहीं। आज लेकिन एक दिक्कत था, क्वेश्चन लंबा लंबा दे दिया था, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, परेशान कर रहा था, थोड़ा है सा ना? परेशान किया है। अच्छा, समय हमें कम तो नहीं पड़ा? नहीं, समय 15 मिनट पहले हो गया। 15 मिनट पहले। साइंस कैसी रही आज की? साइंस भी बहुत अच्छा था, मतलब एक का था मेंडलीव का नाम पूछा था कि वो डिस्कवर करने के बाद उसका फिर से नहीं दूसरा आदमी उस पर डिस्कवर करता है, तो कौन था, और मतलब कंसेप्ट वाइज था कि मतलब 3-4 क्वेश्चन था, कंसेप्ट से ही था, ज़्यादा भारी नहीं था ओरिजिनल साइंस में। साइंस जैसे जैसे कि रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन था कि इसमें हाई रेसिस्टेंस होगा, लो रेसिस्टेंस होगा, घर में जो अर्थिंग वायर लगता है ना, तो उसमें हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए कि लो रेसिस्टेंस होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, वही सब क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट था। वो केमिस्ट्री वगैरह में? केमिस्ट्री का एसिड बेस से वो क्वेश्चन था, वहीं शुरू में था पहला क्वेश्चन, एसिड बेस है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कि वीक होगा, यही सब। और इसके अलावा जो आवर्त सारणी वगैरह से कोई सवाल? नहीं, एक भी नहीं था। नहीं? नहीं, एक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ऊपर से कैसा होगा नीचे से कैसा होगा, तो ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द इंक्रीज होता है, नीचे बायोलॉजी सवाल कोई? वही ना मेंडली वाला बोले एक क्वेश्चन। बायोलॉजी से? हाँ, मेंडली का ही तो है, वो जो डिस्कवर करता है 3:1 में। अच्छा, इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? एमपीजी के में कुछ याद आ रहा है? एमपी का तो हम है नहीं, तो मतलब है खुजराहो वाला था, और मतलब योजना जो कुछ मेरा गलती है कुछ आए वही थे? सब नदी गंगा नदी वगैरह से कोई हाँ, सवाल? गंगा नदी का कौन सा थी मध्य प्रदेश में है जो सिंचाई के लिए नहीं है, कौन सा ऐसा नदी है जो सिंचाई के लिए उपयोग नहीं होता है? तो गंगा, यमुना और कौन कौन था, हम गंगा मारे हैं, अब पता नहीं गंगा हो कि। अच्छा, और कुछ बताओ थोड़ा सा। बढ़िया रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ा सा हम 85 का टारगेट कर गए अच्छा, थे। मैथ रहता ना तो 85 कहाँ दिक्कत आ गई? दिक्कत कहाँ आई? मैथ ही नहीं दिया, हम मैथ इतना पढ़ के आए थे। अच्छा, मैथ के कारण तो मैथ कम से कम 20 रहता तो आराम से 85 जाता। सही बात। बहुत कम दे दिया मैंने। अच्छा, जैसे कल जिनका एग्जाम है, कोई बताना चाहेंगे, सलाह वगैरह देना चाहेंगे उनको? उन लोगों को सलाह देंगे कि मतलब अब मैथ का 2-4 दिन तो कम ही जाएगा, काहे कि कल या परसों उससे भी कम आया था, 15 लड़का लोग बोल रहा था, आज 9-10 हो गया, अभी मतलब 10 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब लमसम इतना ही रहेगा, लेकिन लेवल बहुत कम हो जाएगा। लेवल कम हो जाएगा। मतलब बाकी ज़्यादा से से ज़्यादा टेंशन अपना लेने मध्य वाली प्रदेश जरूरत का नहीं है। जीके जीएस पे ध्यान दे, और रीजनिंग का थोड़ा मतलब कंसेप्ट में मतलब जितना तेज से सोल्व कर पाएगा वो सब पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया।